राधे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यञ्जगुडरुचिषा विदधतं पट्टाम्बरश्रियः बृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसदामाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजं ध्यायेन्दामोदरम्। हा देवी काकुभर गद्गदयाद्यवाचा जाचे निपत्यवुविदण्डवदुद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विधेहि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात अभिन्न गुरुपाद पद्म ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में मैं शतकोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहितु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात मेरे अन्य समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में पुनः पुनः प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहित की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वैष्णववृंद मातृवृंदों के चरण में मेरा जथा योग्य प्रणाम। आज बहुत शुभ अवसर है, शुभ तिथि है। श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर गोस्वामी महाराज जी के आज सुबह आविर्भाव तिथि है, व्यास पूजा तिथि है। मैं थोड़ा सा वैष्णव तत्व और गुरु तत्व को आधार करके उनके चरण में पुष्पांजलि, अपनी वाणी रूपी पुष्पांजलि अर्पण करने की चेष्टा करूंगा। इस जगत में जैसे महान गुरु आचार्यों का जो आविर्भाव है जगत में, ये भगवान की विशेष कृपा है। जिस प्रकार भगवान ने श्री व्यास अवतार में इस जगत को शास्त्र प्रदान किया, जिसके द्वारा एक मायाबद्ध जीव भगवान को समझ सके। मायामुग्ध जीवेर नाही
कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। भगवान कृष्ण स्वयं अपनी वाणी रूप में अवतीर्ण होकर श्री व्यासदेव के माध्यम से शास्त्र रूप में प्रकटित हुए और जिनको हमारे गुरुवर्ग लोग प्रचार किया। और अभी हम भगवान के बारे में, भगवान, उनके प्रिय भक्त और भक्ति की महिमा हम लोग श्रवण करते हुए उसके बारे में ज्ञान प्राप्त हुए हम लोग अपना कल्याण करते हैं और अंत में उद्धार होते हैं जगत से। जैसे श्री व्यासदेव के बिना भगवान इस जगत में प्रकाश नहीं होते, उसी प्रकार उनके जो अभिन्न गुरु तत्व हैं, जो गुरु वर्ग हैं, जो व्यास जी के ही प्रतिनिधित्व करते हैं। एक जीव के हृदय में भक्ति को प्रकाश करने के लिए या भगवान को प्रकाश करने के लिए ऐसे एक सद्गुरु की आवश्यक है। ऐसे बहुत भी लोग हैं जो गुरु वरण ही नहीं करते हैं, कहते हैं गुरु आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान बिना गुरु के हृदय में प्रकाश नहीं होते हैं। कृपा करते हैं, भुक्ति मुक्ति आदि कृपा कर सकते हैं भगवान, धर्म अर्थ काम मोक्ष तक दे सकते हैं। लेकिन अपना जो स्वधाम, अपना धाम में सेवा प्रदान करना, अपना जो गुप्त संपत्ति है प्रेम सेवा प्रदान करना, ये बिना सद्गुरु के भगवान कभी नहीं देते हैं। इसलिए महाराज जी उनके आज व्यास पूजा हम लोग मना रहे हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी 50तम व्यास पूजा के आविर्भाव तिथि को उन्होंने हमारे परंपरा में व्यास पूजा की तिथि में मनाने के लिए उन्हें निर्देश दिया था। वो अपना जन्मदिन, गुरु के जन्मदिन को ही हम लोग व्यास पूजा मनाते हैं, तो व्यास जी के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि भगवान के प्रिय भक्त जैसे सद्गुरु जो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, वो हमारे हृदय में भक्ति लता बीज को प्रदान करते हैं। ये भक्ति लता बीज क्या है? इसलिए चैतन्य चरितामृत में लिखा गया कि ब्रह्मांड भ्रमित कुंज भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ये भक्ति लता बीज क्या है? ये भक्ति लता बीज है कृष्ण सेवा वासना। ये हमारे हृदय, हमारे जो ये जड़ शरीर है, और ये जड़ शरीर में छोड़ करके हमारा जो अप्राकृत शरीर है, दिव्य शरीर है, वो गुरु कृपा से वो संधिन शक्ति के द्वारा वो प्रकाश होता है। और अप्राकृत शरीर, और उसी में गुरु क्या करते हैं, न संबित और ह्लादिनी शक्ति के सार रूप में, संबित ह्लादिनी प्रधान संबित शक्ति, उसी को कहते हैं भक्ति लता बीज, जिसको वो बीज रूप में प्रदान करते हैं। और हमारे हृदय में कृष्ण सेवा वासना पहले अंकुरित होता है श्रद्धा के रूप में, शास्त्रीय श्रद्धा। धीरे धीरे वो भक्ति लता बढ़ते हुए निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव प्रकट होता है। और ये भाव अवस्था में हम अपना स्वरूप को समझ पाते हैं और भगवान के साथ हमारा संबंध को पूर्ण रूप में समझ पाते। धीरे धीरे हम लोग फिर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। चलिए, इसलिए लेकिन गुरु जब इस जगत में आते हैं, हमारे साथ में गुरुदेव रहते हैं, हम उनको नहीं समझ पाते हैं। हम उनको एक जड़ तत्व समझते हैं, साधारण बद्ध जीव समझ लेते हैं। लेकिन गुरु अप्राकृत होते हैं। इसलिए कहा गया है, भगवान स्वयं उद्धव को कहते हैं कि आचार्य माम बीजानियम। जो लोग आचार्य बनते हैं, आचार्य पद पर रहते हैं और अपने जीव को उद्धार करते हैं, अपने गुरु परंपरा की प्रतिनिधित्व करते हैं, वो आचार्य को मेरे समान ही बराबर समझना है। आचार्य मांग बीजानिया नाव अवमान्यत करी चित। उनको कभी भी अवज्ञा नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग नाम तत्व में, नामापराध में तीसरा नंबर अपराध ये समझते कि गुरु के अवज्ञा नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु के अवज्ञा के अवमान के साथ हरिनाम का क्या संबंध है? हरिनाम तो अप्राकृत है,
और बिना गुरु कृपा में शुद्ध नाम कभी हृदय में प्रकट नहीं होगा। कोई व्यक्ति कहता है हम हरि नाम करेंगे, भगवान हमको कृपा कर लेंगे डायरेक्ट, गुरु की क्या आवश्यकता है। लेकिन बिना गुरु की कृपा में कभी शुद्ध नाम हमारे जीवा में उच्चारित नहीं होगा। खाली नाम अक्षर, खाली हरे कृष्ण राम ये अक्षर ही उच्चारित होगा, वो कभी नाम शुद्ध नाम प्रकट नहीं होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु से पहले क्या जगत में हरि नाम नहीं था? हरि नाम था। ये चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने उस हरि नाम में उन्होंने प्रेम प्रदान किया। वृंदा विपिनेर महामाधुरिमा प्रवेश चातुरिसार बरज जुबती भकति भावेर सकति प्रवेश हितकार। वृंदा विपिन, वृंदावन धाम भगवान की जो निज धाम है, महामाधुरिमा, ये जो वृंदावन धाम, जिस धाम में प्रवेश करना इतना सहज नहीं है। हमारे ये जगत में सबसे बड़े बड़े जो लोग अधिकारी हैं या भगवान की सेवा में हैं, बोल सकते हैं शंकर जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, उद्धव जी तक भगवत धाम में भगवान के विशेष गोलोक वृंदावन में उनके विशेष सेवा प्राप्ति के लिए यहाँ गिरिराज्य में तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी वहाँ ब्रह्म पर्वत बने, राधारणी की कृपा प्राप्त करने के लिए, चरण रज प्राप्त करने के लिए वहाँ ब्रह्म पर्वत रूप में वहाँ बरसाना में विराजमान है। और शंकर जी नंदीग्राम में विराजमान है। यहाँ उद्धव कुंड में राधारणी के दर्शन के बाद नारद मुनि आकर के यहाँ कुसुम सरोवर में पास में तपस्या करने लगे कि राधारणी की विशेष चरण सेवा कैसे प्राप्त हो सकता है। फिर उद्धव जी जो भगवान के परिकर हैं द्वारका के, और वो परिकर होने पर भी उनके जब पूर्ण स्वरूप को उपलब्धि किया कि कृष्ण को मैंने ब्रज में जो स्वरूप में सेवा प्राप्त करने के लिए जो सेवा मुझे चाहिए, वो सेवा प्राप्त के लिए मुझे भी योग्यता नहीं है। और चरण रज प्राप्त करने के लिए उद्धव प्रार्थना करने लगे, आशा महो चरण रेणु जुषा महं स्वाम वृंदावन किमपि गुल्म लतो सधिनाम जा दुस्त्यज स्वजन आर्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीर मुनिभिर विमृग्याम। उद्धव जी एक चरण रज के आशा में, गोपियों की चरण रज, उसमें भी श्रीमती राधारानी की चरण रज को प्राप्त करने के लिए यहाँ उद्धव कुंड जो है कुसुम सरोवर के पास में, और वहाँ वो घास होकर के गुल्म लता घास बन करके तपस्या करने लगे। उद्धव जैसे भक्त, भगवान कहते हैं वो सबसे प्रिय भक्त परिकर हैं। द्वारका में जितने परिकर उनके हैं सबसे प्रिय हैं। कहते मेरे आत्मा भी इतने प्रिय नहीं है, उद्धव इतना प्रिय है। सो ऐसे उद्धव जी तपस्या कर रहे हैं, नारद मुनि तपस्या कर रहे हैं, सभी तपस्या कर रहे हैं उस ब्रज की प्रेम सेवा को प्राप्त करने के लिए। और वो प्रेम सेवा ब्रज में अधिकार से चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। देखो हम लोग कितने भाग्यवान हैं। वृंदा विपिन महामाधुरिमा प्रवेश चातुरिसार बरज जुबती भावेर भक्ति। माने बरज जुबती माने गोपियों के भाव को महाप्रभु ने हरिनाम के माध्यम में प्रदान किया, जो कि इसलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम। तो आपने भक्ति, उनके निज विषय का भक्ति, जो कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति चाहिए, उनके निज विषय का भक्ति को वो प्रदान करने के लिए राधारणी के भाव और कांति को लेकर गौर सुंदर ने क्या किया ना, हरिनाम में वो प्रेम संपत्ति को जगत को प्रदान किया। और उसी परंपरा में श्री चैतन्य महाप्रभु ने महाप्रभु के मनोभीष्ट को जगत में स्थापित किया, उस भाव को ये प्रवाहित किया इस गुरु परंपरा के माध्यम में। इसलिए हमारे जो महाराज जी भी गा रहे थे श्री रूप मंजरी पद शयी मोर संपद, इसलिए श्री राधारणी के श्री रूप मंजरी के चरणाश्रय को जो किए हैं जो गुरु वर्ग, उनके चरण में आश्रित जो हमारे गुरु वर्ग विशिष्ट, ऐसे गुरु वर्ग
वो हमारे उपास्य हैं। सिर ऊपर चरण मंजरी पदा सई मोर संपदा। उनके चरण में जो आश्रय किए हुए हमारे गुरु वर्ग, वो हमारे संपद हैं। सई मोर भजन पूजन, वही हमारे भजन और पूजन होना चाहिए। अर्थात गुरु पाद पद में जा रहे निष्ठा भक्ति, और गुरु पाद पद में आपकी निष्ठा और भक्ति सही है। जगत तारिते धरे महाशक्ति, वो व्यक्ति अपने तो उद्धार करता है, कल्याण करता है, फिर जगत के कल्याण कर सकता है, दूसरों के कल्याण कर सकता है। दूसरों के कल्याण करने के लिए गुरु पाद पद्म में अटूट निष्ठा भक्ति होना आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की परंपरा में, हम लोग सब उन्हीं के परंपरा से भक्ति विनोद धारा में, इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के परिवार में है सभी। हमारे भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, इन्हें जगत में जो इतने बड़े प्रचार किया, महाप्रभु के जो नाम संकीर्तन के बाढ़ बहलाया, प्रेम बन्या सारा जगत में, तो उन्होंने जो प्रचार किया उसका क्रेडिट किसमें जाता है? वृषभानु सुता दयितानुचरम चरणाश्रित रेणुधरस्तमहम महदद्भुत पावन शक्ति पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद। वो राधारणी के गण हैं, वृषभानु सुता दयितानुचरम, वो राधारणी के अत्यंत जो प्रिय हैं, दयित हैं, उनके अनुचर हैं। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरुदेव शिष्य में गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज जी को ही राधारणी के सर्वाधिक दयित मानते। दयित मान सर्वाधिक प्रिय, जिन्हें समस्त पूर्ण रूप में आत्मसमर्पण किए हैं। तो ऐसे एक शिष्य को अपने गुरु को ऐसे ही गणना करना चाहिए कि मेरे गुरुदेव सर्वाधिक श्री राधारणी के प्रिय हैं, राधा गोविंद के प्रिय हैं। साक्षात धरित्वेना समस्त शास्त्री, वो साक्षात हरि हैं, राधा कृष्ण के अत्यंत निजजन है। ऐसे भाव में उनकी सेवा करना चाहिए। अगर न मर्त्य बुद्धिया असूयत, अगर उनको मर्त्य बुद्धि किया हम लोग, कोई साधारण मनुष्य समझ गया, तो बहुत अपराध हो जाएगा, हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गुरुदेव वो अप्राकृत, तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। यदि भगवान गोविंद उनके हृदय में नित्य वास कर रहे हैं, और यदि उनके चरण में अपराध हो जाए, हरि स्थान में अपराध है तारे हरि नाम, तुम्हार स्थान है अपराध है नहीं परित्राण। हरो रुष्टे गुरु त्राता। अगर भगवान हरि, अगर हम सेवा करते हैं, हरि नाम करते हैं, भगवान की मंदिर सेवा करते हैं, तो उसमें अपराध होता है तो गुरुदेव क्षमा कर सकते हैं। कोई बड़ा अपराध किया है, उनके गुरु के पास जाता है, गुरुदेव क्षमा करते हैं तो भगवान क्षमा कर देते हैं। लेकिन गुरु रुष्टे न कश्चन, तुम्हार स्थान है अपराध है नाही परित्राण। अगर गुरु चरण में अपराध हो जाए तो इसके उद्धार नहीं है। इसलिए इसके उद्धार की एक ही मात्र रास्ता है, फिर गुरुदेव के पास ही जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग भूमि में चलते हैं, अगर हमारा पैर फिसल जाए तो फिर वही भूमि में ही सहारा में हम लोग उठ सकते हैं। भूमो स्खलित पादानाम भूमि रेवा अवलंबनम। अगर हम लोग पैर फिसल जाता है तो वही भूमि ही हमको सहारा बनता है, दोबारा हम उठकर दोबारा चल सकते हैं। श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज ऐसे अप्राकृत पर्सनालिटी थे। ऐसे अप्राकृत महापुरुष जो अपने आप को छिपा करके रखते थे, उनको कोई समझ नहीं पाता था। अधिकांश उनको साधारण समझते थे, क्योंकि वो बहुत सरल वैष्णव चित्त गुण में विभूषित थे। वो कभी नहीं दिखावटी करते थे कि हम इतने बड़े वैष्णव हैं। वो अत्यंत गंभीर स्वभाव के थे और अत्यंत दैन्यता उनके अंदर प्रकाशित था। इसलिए बहुत लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते थे। कई शिष्य लोग भी उनको नहीं समझ पाए, कई शिष्य भी नहीं समझ पाए, उनके गुरु भ्राता भी नहीं समझ पाए, बड़े बड़े लोग नहीं समझ पाए। लेकिन वो प्रभुपाद जी के निजजन थे और उनके अत्यंत प्रिय थे।
और उनकी भजन निष्ठा बहुत उन्नत था। इसी कारण उनको राधा कुंड में ये स्थान मिला। उन राधा कुंड में वो अंतिम समय समाधि यहीं लिए। जो हमारे आचार्य लोग, रूपानुग गुरुवर्ग लोग जहाँ भजन कर रहे हैं वो वहीं पे उनको यहाँ भजन कर रहे हैं। इसलिए हम आज समय में अधिक नहीं लेता हूँ, कुछ उनके संबंध में बोलना चाहता था, लेकिन मेरे हृदय में स्फूर्ति हुआ कि मुझे थोड़ा गुरु तत्व के बारे में बोलना चाहिए। क्योंकि अगर हम गुरुदेव को प्रकृत रूप में समझ लिया, उनके अप्राकृत चरित्र को समझ लिया और उनके पास में उनके सहित हमारा संबंधों को पक्का कर लिया, निष्ठा को पक्का कर लिया, तो अवश्य ही हमको ब्रज भाव में वास होगा। हाँ, अवश्य तार है ब्रज भूमि वास। हाँ, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए महाराज जी के चरण में पुष्पांजलि, वाणी रूपी पुष्पांजलि अर्पण करते हुए मैं वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्रीपाद भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज की जय। तदीय शुभ आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे